अच्छा रिया, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ओके, तो आप भी ना अपना ध्यान रखना और मुझे आपकी बहुत याद आएगी, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे रिया, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैंने बोला ना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, कोशिश मैं पूरी करूँगा। और वैसे मैं भी चाहता हूँ कि जब हमारा बेबी हो तो इसका सबसे पहला फेस मैं भी देखूँ। तो इस बात की खुशी मुझे भी है कि हमारा बेबी आने वाला है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। और वैसे भी अक्षित, अब इस घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो आपका वेट कर रही है। अब ना हमारा एक न्यू मेहमान आने वाला है इस घर पे, तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ रिया, मैं जानता हूँ तुम अकेली नहीं हो। हमारा जो बेबी है वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बट कोई बात नहीं, देखो मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अपनी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं जल्दी वापस आप भी ध्यान रखना इसका, और कोई दिक्कत ना हो इसे, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा जल्दी वापस आ जाऊँ। हाँ हाँ बेटे, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं रिया का होना ख्याल रखने के लिए, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा मैं इसका। ठीक है काका, अब आपने ये बात बोली दी है तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है रिया, फिर मैं चलता हूँ। अपना और हमारे होने वाले बेबी का ध्यान रखना। वाह रिया, इमोशनल एक्टिंग अब क्या ही करूँ राजू करना जी, तो कोई तुमसे वो ना सीखे यार। इमोशनल एक्टिंग ना करनी पड़ती है उनके सामने। अब उसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना मैं कितनी शरीफ हूँ, और वैसे भी और उन्हें पता ही क्या है। वैसे कि मैं चालाक तो आपकी तुम कौन हूँ। बहुत हो। बड़ी आराम से उसे बेवकूफ़ बनाया है ना। फिर अब चले। वैसे अक्षित तो अब चला गया, तो फिर अरे अभी कौन आया होगा? अक्षित, ये क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या है? क्या अक्षित, ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ ये सब? वो रिया, आपसी मुठभेड़ में मेरे चोट लग गई और मेरी आंखें चली गई, तो मुझे आर्मी से रिटायर कर दिया गया। क्या रिटायर कर दिया? ऐसा क्या हुआ है? वो रिया, हमारी आपसी मुठभेड़ में मेरी आंखों पे बारूद फेंक दिया और मेरे हाथ में भी चोट लग गई, और इसी वजह से मेरी आंखें चली गई, इसलिए मुझे आर्मी से रिटायर कर दिया गया। अरे इसका मतलब आप देख नहीं सकते हैं? हाँ रिया, मैं अब देख नहीं सकता, और इसी वजह से आर्मी वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। और हमारा बच्चा रिया, वो ठीक है ना? अरे हाँ अक्षित, मैं और हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ है। वो क्या है ना, मैं डेली क्लिनिक जाती हूँ, तो इससे मैं और मेरा बच्चा दोनों सेफ है। बाकी मुझे ना तुम्हारा बहुत अफसोस है। अरे सही तो है, अंधा हो गया, तुम अफसोस क्यों कर रही हो? अरे वो अंधा हुआ है, ना कि बहरा। और बच्चा हो गया ना तो हम दोनों की ना ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे आप ना थक गए होगे, तो आ जाओ, बैठो, मैं ना आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है क्या? वो ना अंधा हुआ है, बहरा नहीं हुआ। अभी अगर उसने कुछ भी सुन लिया होता ना, तो हमारी वो अच्छी खासी डिमांड ले लेता। अरे तो मैं क्या डरता हूँ क्या उससे? और एक बात कहूँ, अच्छा ही हुआ वो अंधा हो गया। अब उसके सामने भी हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसे कौन सा पता चलना है। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। अब हम उसके सामने बहुत कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि उसे कुछ दिखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट मिला है, और रिटायरमेंट में उसको तो फ्री में पैसे मिलेंगे घर बैठे रहने के। तो मतलब दोनों तरफ से हमारा फायदा है ना। वो हमें कुछ देख पाएगा, और उसके आए हुए पैसे हम खाएंगे। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूं? मैं तो सरहद पे रह के अपनी ड्यूटी करता हूं, और तुम घर में रह के ये सब करते हो? क्या आप सब देख सकते हो? हाँ जी, मैं सब देख सकता हूं, और आज तो सब कुछ देख भी लिया। तुम्हें क्या लगा था मैं अंधा हो गया?
नहीं, पड़ोसी मैंने ने ये मेरे सब को नाटक शुरू से किया सब था, कुछ बता ताकि दिया तुम था। दोनों की सच्चाई लेकिन सामने मैंने से उनकी देख बातों पे सकूं। भरोसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे काका। लेकिन आज मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुम दोनों की सच्चाई सामने ला सकूं। देखो रिया, मैं तो देखना चाहता था कि जब मैं अंधा हो जाऊंगा या फिर मेरे हाथ टूट जाता है तो तुम कैसे रिएक्ट करते जो बाहर लोग लेकिन बताते तुमने थे। और लिटरली काका के मैंने साथ बिल्कुल मिलके वही सब expect नहीं हरकतें किया किया था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मुझे। नहीं नहीं अक्षित, मेरे से ना ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम्हारे ना होने पर मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, पर तुम इस बात को भी तो समझो कि मैं इस बच्चे को लेकर अब कहाँ जाऊंगी। प्लीज अक्षित, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ मेरे से कभी भी ये गलती नहीं होगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम ही हो ना, और कोई स्पॉइल हो जाएगा, तुम्हें पता भी है। तो प्लीज अक्षित ऐसा मत करो। देखो मेरे से गलती हुई है, मैं मान रही हूँ, पर तुम मेरे पे एक बार भरोसा करके देखो अक्षित। अक्षित बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं बहक गया था। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीवन में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ बेटे, मुझे माफ कर दे। चुप करो तुम दोनों। एक फौजी के लिए ना बेवफाई दुश्मनी से बढ़कर होती है, और तुम दोनों ने जो हरकत करी है ना, इसके लिए तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। आई समझ में? अब तुम दोनों बैठो, इंतजार करो पुलिस के आने का। अभी जो तुम्हारी प्रेम कहानी है ना, इसको जेल के लिए संभाल के रखो, वहां अपनी पूरी करना अपनी प्रेम कहानी।